राजस्थान में कानून व्यवस्था ये चुनौती बनी हुई है। शांति प्रिय प्रदेश राजस्थान, इसकी मिसाल देश में दी जाती थी। आज कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत की सरपरस्ती में, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के बाद इस प्रदेश में अशांति और जिस तरीके की कानून व्यवस्था भंग हुई है, वो प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण भी और चिंताजनक भी है। कल की जिस तरीके की ईद से पूर्व संध्या पर जोधपुर में बिस्सा जी की प्रतिमा पर भगवा ध्वज को उतारकर वहां जिस तरीके से इस्लाम का ध्वज लगाया गया, जिस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की गई, हिंसा की गई, और केवल वही नहीं, आज फिर से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, अराजकता फैलाने की कोशिश हुई। ये एक वानगी है, नमूना है। करौली की घटना से ये साबित हो जाता है कि इस तरीके की घटनाओं को सरकार के संरक्षण में किया जाता है। प्रश्न ये उठता है कि इस तरीके की घटनाएं कांग्रेस की सरकार आती है तभी क्यों होती है? इसका मतलब उनको संरक्षण मिलता है, और ये संरक्षण इसलिए मिलता है कि एक तरफ वो पीएफआई को कोटा में जुलूस की परमिशन देते हैं, दूसरी तरफ रामनवमी और हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध लगाते हैं। 17 जिलों में 144 लगती है, 107-16 की कार्रवाई लाखों लोगों पर होती है। कांग्रेस पार्टी के इस तुष्टीकरण के कारण इस प्रदेश के अराजक तत्वों ने एक तरीके से प्रदेश को गिरफ्त में लिया है। समय रहते नहीं चेते तो प्रदेश के लिए चिंताजनक बात है। क्या इस तरीके से एक के बाद एक की घटनाएं बहुसंख्यकों के मानवाधिकारों पर चोट नहीं है? मुझे लगता है कि कांग्रेस को, क्योंकि वैसे तो वो समाप्ति की ओर है, और लगता है कि इस तरीके के कर्मों से ये तुष्टीकरण कांग्रेस को डूबने का बड़ा कारण बनेगा। इसलिए मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि प्रदेश की शांति के लिए, सद्भाव के लिए, प्रदेश के आम लोगों की जन सुरक्षा के लिए कम से कम अपने वोट बैंक की राजनीति को गुड बाय करिए, वोट बैंक की राजनीति को छोड़िए, प्रदेश की सोचिए, अपनी कुर्सी की बजाय जन सुरक्षा की फिक्र करिए। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। राजस्थान में कानून व्यवस्था ये चुनौती बनी हुई है। शांति प्रिय प्रदेश राजस्थान, इसकी मिसाल देश में दी जाती थी। आज कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत की सरपरस्ती में, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के बाद इस प्रदेश में अशांति और जिस तरीके की कानून व्यवस्था भंग हुई है, वो प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण भी और चिंताजनक भी है। कल की जिस तरीके की ईद से पूर्व संध्या पर जोधपुर में बिस्सा जी की प्रतिमा पर भगवा ध्वज को उतारकर वहां जिस तरीके से इस्लाम का ध्वज लगाया गया, जिस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की गई, हिंसा की गई, और केवल वही नहीं, आज फिर से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, अराजकता फैलाने की कोशिश हुई। ये एक वानगी है, नमूना है। करौली की घटना से ये साबित हो जाता है कि इस तरीके की घटनाओं को सरकार के संरक्षण में किया जाता है। प्रश्न ये उठता है कि इस तरीके की घटनाएं कांग्रेस की सरकार आती है तभी क्यों होती है? इसका मतलब उनको संरक्षण मिलता है, और ये संरक्षण इसलिए मिलता है कि एक तरफ वो पीएफआई को कोटा में जुलूस की परमिशन देते हैं, दूसरी तरफ रामनवमी और हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध लगाते हैं। 17 जिलों में 144 लगती है, 107-16 की कार्रवाई लाखों लोगों पर होती है। कांग्रेस पार्टी के इस तुष्टीकरण के कारण इस प्रदेश के अराजक तत्वों ने एक तरीके से प्रदेश को गिरफ्त में लिया है। समय रहते नहीं चेते तो प्रदेश के लिए चिंताजनक बात है। क्या इस तरीके से एक के बाद एक की घटनाएं बहुसंख्यकों के मानवाधिकारों पर चोट नहीं है? मुझे लगता है कि कांग्रेस को, क्योंकि वैसे तो वो समाप्ति की ओर है, और लगता है कि इस तरीके के कर्मों से ये तुष्टीकरण कांग्रेस को डूबने का बड़ा कारण बनेगा। इसलिए मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि प्रदेश की शांति के लिए, सद्भाव के लिए, प्रदेश के आम लोगों की जन सुरक्षा के लिए कम से कम अपने वोट बैंक की राजनीति को गुड बाय करिए, वोट बैंक की राजनीति को छोड़िए, प्रदेश की सोचिए, अपनी कुर्सी की बजाय जन सुरक्षा की फिक्र करिए। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।